एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव था जिसमें एक 10 साला लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत शरारती था और शुरू से ही झूठ बोलने का आदी था। वो हर किसी से झूठ बोलता और मुख्तलिफ बहाने बनाता रहता था। ये झूठ बोलने की आदत इसके दिल में एक और बुरी आदत ले आई। वो चोरी करने लगा। अली ने गांव के लोगों के छोटे मोटे सामान जैसे खिलौने, किताबें और पैसे चुराना शुरू कर दिया था। वो अक्सर चोरीशुदा चीजें छुपा देता और जब कोई पूछता कि वो कहाँ से आई हैं तो फौरन झूठ बोलकर कहता, मुझे नहीं मालूम। गांव वाले परेशान होने लगे थे। हर कोई अपने सामान की चोरी पर अली पर शक करता, लेकिन चूंकि अली हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता था और किसी को इसके चोर होने का पुख्ता सबूत नहीं मिलता था, वो बच जाता था। वो जानता था कि झूठ बोलने से वो चोरियां छुपा सकता है, इसलिए इसका दिल बेखौफ हो गया था और वो दिन बदन ज्यादा चोरी करने लगा। एक रात अली गांव के बाजार में चोरी करने के लिए निकला। वहां एक परी जो जादुई दुनिया से थी रोज रात को छुपकर लोगों की मदद किया करती थी। इस रात परी ने अपने मुर्गियों के लिए एक जादुई पिंजरा बनाया था ताकि कोई उनको चोरी ना कर सके। अली को परी की चमकदार मुर्गियां नजर आए। वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि इन मुर्गियों को चुराना बहुत दिलचस्प होगा। अली ने उधर उधर देखा और ये सोचकर कि कोई नहीं देख रहा, इस पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही इसने ताले को छुआ, अचानक रोशनी का एक तेज झमक्का हुआ और परी सामने आ गई। अली का दिल खौफ से धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी अपने झूठ बोलने की आदत से बाज ना आया। यहाँ क्या कर रहे हो? परी ने गुस्से से पूछा। अली ने फौरन कहा, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि यह ताल्लुक कैसा बना है, मैं कुछ चोरी नहीं कर रहा था। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। अली परी को जानता नहीं था और उसके जादू का अंदाजा भी नहीं कर सकता था। इसने सोचा कि वो भी इसे धोखा दे देगा जैसे वो गांव वालों को देता है। परी ने अली को करीब बुलाकर कहा, तुम्हारी झूठ और चोरी की आदत तुम्हें एक बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। आज रात तुम्हें सच और ईमानदारी का सबक सिखाना जरूरी है। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अली को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। अली ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन परी ने जवाब दिया, अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा अली। तुम्हें इस वक्त तक यहाँ रहना होगा जब तक तुम सच नहीं बोलते और अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करते। रात भर अली इस पिंजरे में बैठा रहा। हर घंटे बाद परी आती और पूछती, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? अली हर बार झूठ बोलता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस गलती से पकड़ लिया गया। लेकिन जादुई पिंजरा तब तक नहीं खुलता जब तक अली सच न बोलता। सुबह होने तक अली बहुत थक चुका था। इसने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा और उसे सच बोलना ही पड़ेगा। वो सोचने लगा कि इसकी आदत ने इसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अगर उसने पहले ही झूठ न बोला होता तो वो आज इस हालत में ना होता। बिलाखिर अली ने रोते हुए कहा, मैं मानता हूँ, मैं ही चोर हूँ। मैंने सबके खिलौने, किताबें और पैसे चोरी किए थे और आज रात मैंने परी की मुर्गियां भी चुराने की कोशिश की थी। परी ने खुशी से सर हिलाया और कहा, यही वो सच है जिसकी मैं मुंतजिर थी। इसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पिंजरा गायब हो गया। अली आजाद हो गया, लेकिन इसके दिल में शर्मिंदगी और नदामत थी। परी ने इसे नसीहत की, झूठ और चोरी कभी किसी को फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसान को दूसरों की नजरों में गिरा देते हैं। तुमने सच बोलकर खुद को बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें गांव वालों का एतमाद दोबारा जीतना होगा। अली ने परी से वादा किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और न ही चोरी करेगा। वो सीधा गांव वापस आया और सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया। लोगों ने पहले तो हैरानी से इसे देखा, लेकिन अली की सच्चाई और पछतावे को देखकर उन्होंने इसे मुआफ कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता अली ने अपने रवैये को बदलना शुरू किया। वो हर किसी की मदद करता, ईमानदारी से काम करता और कभी झूठ ना बोलता। गांव वाले इसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत खुश हो गए थे। अली ने सीखा कि ईमानदारी ही असल दौलत है और झूठ और चोरी इंसान को सिर्फ बर्बाद करते हैं। परी भी अली के बदले हुए रवैये से बहुत खुश थी। एक दिन
जब अली गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, परी दोबारा इसके सामने आई। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया अली। तुमने खुद को और गांव वालों को साबित कर दिया कि तुम बदल सकते हो। परी ने अली को इनाम दिया, एक जादुई खिलौना जो हमेशा खुशी और ईमानदारी का पैगाम देता। अली ने वो जादुई खिलौना अपने पास रखा और हर दिन अपने दोस्तों को ये सिखाने की कोशिश करता कि सच और ईमानदारी से जिंदगी गुजारने में ही सुकून है। यूं अली की जिंदगी बदल गई और वो गांव का सबसे ईमानदार और नेक लड़का बन गया। पी का दिया हुआ सबक उसे हमेशा याद रहा कि झूठ और चोरी कभी खुशी नहीं देते, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही असल खुशी का सबब है।